सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान आशुतोष की बात न की जाए, भगवान शंकर की बात न की जाए, महादेव की बात न की जाए, शिव की बात न की जाए तो सावन का आनंद ही नहीं होता। सावन का आनंद जब आता है जब हमारे प्रभु महामृत्युंजय देवता का आह्वान किया जाए, उनकी बात की जाए, उनका जिक्र किया जाए। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। मित्रों, आज का प्रसंग है कि अगर महामृत्युंजय की कृपा हो जाए, महादेव की कृपा हो जाए तो अपने भक्तों के लिए वे यमराज को भी मृत्यु दंड दे सकते हैं। मित्रों, यह क्या हम सोच सकते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज भी, उनकी भी मृत्यु हो सकती है? तो यह संभव है भगवान आशुतोष की कृपा से, गंगाधर की कृपा से। क्या नहीं हो सकता है? तो यही एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं कि जब से भगवान हैं तभी से भक्त भी हैं, और तब से ही भगवान और भक्ति कथाएं भी प्रचलित हैं, उनके प्रसंग भी प्रचलित हैं। क्योंकि बिना भक्त के भगवान अकेले क्या लीला करें और क्या कथा करें, क्या कथाओं की रचना हो। तो भक्त तो भगवान की लीला का प्रमुख अंग है। यदि भक्त नहीं हो तो भगवान भी कुछ नहीं है। कहते हैं कि मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता। भगवान ब्रह्मा को भी चतुर्युगी के अंत में, जब चतुर्युगी का अंत आता है तो ब्रह्मा जी को भी मृत्यु प्राप्त होती है, उन्हें भी मृत्यु भोगनी पड़ती है। लेकिन भगवान शिव अनेक बार मृत्यु को पराजित कर चुके हैं, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी केवल ईश्वर ही तो होता है। भक्त ईश्वर के भरोसे ही तो अपना सारा जीवन गुजार देता है, और ईश्वर के भरोसे पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। जो नहीं होने योग्य कार्य होते हैं, उनको भी ईश्वर के भरोसे मनुष्य दृढ़ विश्वास के साथ कर लेता है। और जब प्रभु की कृपा हो तो उस पर यमराज की भी जबरदस्ती नहीं चलती है। उसकी मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये प्रसंग कोई काल्पनिक प्रसंग नहीं है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। आपके साथ जो प्रसंग कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो कोई काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना है। वेदों में, पुराणों में लिखित घटना है। प्राचीन काल में कालंजर में एक शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। राजा श्वेत, उनकी भक्ति से राज्य में ना तो अन्न की कमी थी, ना जल की कमी थी। राज्य में न राग था, न द्वेष था, न चिंता थी और न अकाल था।
ऐसे राजा के राज में प्रजा सुखी क्यों नहीं होगी। तो मित्रों, जब राजा श्वेत का वृद्धावस्था आई तो राजा श्वेत ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं गोदावरी नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित करके शिव की आराधना में लग गए। शिव भक्त तो थे ही पहले, लेकिन अब वृद्धावस्था में उन्हें सारे राज्य से छुटकारा पा करके अपने पुत्र को उसकी जिम्मेदारी सौंप करके स्वयं जो है एक गुफा में विराजित हो गए और भगवान शिव का शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ शिव की भक्ति में लीन हो गए। अब वे राजा श्वेत नहीं, महामुनि श्वेत हो गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता का राज्य हो गया था। निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का ऐसा प्रकाश फैलाया कि देखते ही बनता था। श्वेत मुनि को न तो रोग होता था, न शोक होता था, और इन सब के न होने के कारण ही उनकी आयु कब पूरी हो गई उनको पता ही नहीं चला। उनका तो सारा ध्यान शिव भक्ति में मग्न था। हर पहर, हर पल हाथों पैर में शिव भक्ति में लगे रहते थे और अभय होकर के रुद्राक्ष का पाठ किया करते थे। रुद्राक्ष के पाठ में रुद्राध्याय का पाठ रुद्राक्ष की माला से जपते रहते और रुद्राध्याय का पाठ करते रहते। उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित होता था। जब उनकी मृत्यु आई तो यमदूतों को उनके प्राण देने के लिए यमराज ने भेजा, मृत्युदेव ने भेजा। लेकिन जब वे यमदूत उस गुफा के द्वार पर आए तो पता नहीं क्या हुआ कि उनकी तो सारे अंग ही शिथिल हो गए और वे द्वार पर खड़े होकर के श्वेत मुनि की बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे कि श्वेत मुनि यदि गुफा से बाहर आए तो हम उनके प्राणों का हरण कर लें। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा, हे मृत्युदेव, श्वेत अब तक क्यों नहीं लाया गया? तुम्हारे दूत अभी तक भी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लौटे? ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है, इससे तो सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये सुनकर के मृत्युदेव क्रोधित होकर के स्वयं श्वेत को लेने के लिए, उनके प्राण हरने के लिए गोदावरी के तट पर जो गुफा थी जिसमें श्वेत मुनि शंकर जी के ध्यान में मग्न थे, उनकी सेवा में मग्न थे, उनकी आराधना में मग्न थे, वहां पर स्वयं मृत्युदेव आ गए। लेकिन उनकी भी हिम्मत उस गुफा में अंदर जाने की नहीं थी, क्योंकि श्वेत मुनि तो शिव जी के द्वारा
शिव मंत्र के द्वारा, शिव आराधना के द्वारा सुरक्षित हो गए थे। यमदूतों ने ये कहा कि हम तो उनकी तरफ अंदर जाने की बात तो छोड़िए, हम उनकी तरफ नेत्र उठाकर देख भी नहीं सकते, समर्थ नहीं है कि हम उनके दर्शन भी कर सकें। मृत्यु उनका क्या कर सकती है जिसने मृत्युंजय की शरण ले रखी हो। मृत्युदेव स्वयं वास लेकर के श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश करने लगे। श्वेत मुनि उस समय भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। और जब सहसा उन्होंने मृत्युदेव को काले वस्त्र पहने हुए देखा, विकराल शरीर धारण किए हुए मृत्युदेव को देख करके हुए चौंक पड़े और शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोले, हे मृत्युदेव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषभ ध्वज मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी का भी भय नहीं है। मैं अभय होकर के इस गुफा में शिव पूजन करता हूँ, शिव की आराधना करता हूँ। महादेव उस शिवलिंग में विराजित हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मुझे यहाँ से कदापि नहीं ले जा सकते। मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी किया और कहने लगे कि मुझसे ग्रस्त प्राणी को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते, तो तुम क्या हो? मैं तुम्हें अवश्य ही यमलोक लेकर जाऊंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मित्रों, श्वेत मुनि ने निर्भरता से कहा, निडर होकर के कहा, अभय होकर के कहा और कहते हुए चुनौती दी कि भगवान उमापति तो कण कण में विराजमान है, कण कण में व्याप्त है, विश्वास पूर्वक उनको पुकारने की आवश्यकता है। कि भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य ही प्रकट होते हैं, अवश्य ही पधारते हैं और अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। तो मृत्युदेव बोले, मुझे तुम्हारे आराध्य से कोई भय नहीं है। तुम कहते हो कि इस लिंग में महादेव हैं, पर ये तो निश्चेष्ट है। तब ये कैसे पूज्य हुआ? ये कह करके क्रोधित होकर के मृत्युदेव ने अपने हाथ में पास लेकर के श्वेत मुनि के गले में फंदा डाल दिया। लेकिन शिव की आज्ञा से श्वेत मुनि की रक्षा के लिए उनके समीप भगवान शिव ने भैरव बाबा को खड़ा कर दिया। उन्होंने मृत्युदेव को वापस लौट जाने के लिए चेतावनी दी, शिक्षा दी, सीख दी। भक्त की मृत्यु का वो आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार किया, जिससे कि मृत्युदेव वहीं पर ठंडे हो गए। कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के सारा हाल सुनाया। तो मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर के क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर के भैंसे पर सवार होकर के अपनी सेना, जिसमें चित्रगुप्त और आदि व्याधि थे, इन सबको लेकर के वहां पर पहुंच गए। शिव जी के पार्षद पहले से ही
वहां पर खड़े थे, उन्हें ज्ञात था कि अब यमराज आएंगे अपनी सेना लेकर के, क्रोध में भरे हुए क्रोधित होकर के आएंगे। तो पहले ही मोर्चा संभाल करके गुफा के चारों तरफ खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति शस्त्र यमराज पर खड़ा छोड़ा, इससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर के कहा कि हे सूर्यदेव, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं को साथ लेकर के उस स्थान पर आए जहां पर यमराज की अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, कहा कि हमारा प्राकट्य जो है विश्वास के ही अधीन है। ये कहकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावन गंगा रमण कर रही थी और भुजाओं में उपकारते हुए सर्प कंगन की तरह दिखते हुए थे। वक्ष स्थल पर भुजंग हार बन करके विराजित थे। कर्पूर के समान उनके शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार हो रहा था। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं। आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का सारा कार्य असंभव हो जाएगा। अतः आप कृपा करके इनकी सेना सहित इनको जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। लेकिन मेरे भगवान, मेरे जो भक्त भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनके स्वामी हम स्वयं हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भी भगवान शिव ने देवताओं की बात मान ली। शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी से जल ला करके यमराज पर और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे कि सभी जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा कि संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया। मैं सारे संसार में तीनों लोकों में अजय हूं। लेकिन हे महामुनि श्वेत, आपने मुझे भी जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय दान प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा कि भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर के यमराज अपने लोक को चले गए और शिव जी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा कि आपकी लिंगोपासना धन्य है। ये श्वेत विश्वास की तो विजय अवश्य ही होती है। श्वेत मुनि शिवलोक को चले गए और ये स्थान आज भी गोतमी नदी के तट पर
महामृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगद्गुरुम नमामि शीर्षा देवम की नो मृत्यु है तिरस्यति। अर्थात जिनके वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुका करके बारंबार प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। मित्रों, ये थी सावन के महीने में भगवान शिव की, भगवान के शिव भक्तों की चर्चा, कथा, दृष्टांत। तो जो मनुष्य सारे दिनों को छोड़ दीजिए, केवल श्रावण मास में भी हृदय से, मन से शिव भक्ति करता है, वो अभय हो जाता है। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वो शिव के चरणों में अपना वास करता है। भगवान शिव, भगवान आशुतोष, महादेव, मृत्युंजय, गंगाधर सबका बेड़ा पार लगाते हैं। अपने भक्तों के लिए तो वे मृत्यु से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही और चर्चाएं लेकर के मैं आगे भी उपस्थित होता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय, एक नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय शंकर, जय भारत, जय हिंदुस्तान।